सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो टॉप 300 हम लोग ज्योग्राफी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 300 क्वेश्चन है उनको कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले 3 पार्ट इसके आ चुके हैं और 128 क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिया है। 300 में से 128 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आज 129 से स्टार्ट होगा, ये पार्ट 4 है। तो अगर अभी तक आपने उन तीनों पार्टों को नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर किया जा चुका है। आइए हम चलते पार्ट 4 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। ये 129 है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये होता है इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद का नैनी। देखिए हम समय निर्धारण कैसे करते हैं, एक देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनका मुख्य काम ही होता है समय का निर्धारण करना। तो 0 डिग्री जो देशांतर है, जिसको कि ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, उससे अगर कोई पूरब में तो उसका समय आगे होगा और पश्चिम में तो उसका समय पीछे होगा। तो भारत पूर्वी देशांतर का देश है, इसलिए इसका समय आगे होता है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। इसको भी देखिए जरा आप ऐसे कि ये पृथ्वी है, इस 0 डिग्री अक्षांश को हम 0 डिग्री अक्षांश एक नाम है, भूमध्य रेखा नाम है, विषुवत रेखा नाम है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करते, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, जबकि दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। देखिए 139, वो दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा नदी और सोन नदी है। देखिए अमरकंटक के आसपास से 3 नदियां निकलती हैं, इधर से नर्मदा, ये सोन जो कि चली जाती है कहाँ, बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है, और एक नदी और निकलती है महानदी। नदियों वाले में मैंने इसको बताया है, आप एक बार उस वीडियो को जरूर वॉच करें। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को निम्नलिखित, पहले देखिए देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं। ये अगर ग्लोब है तो ये प्राइम मेरिडियन, जिसको कि 0 डिग्री देशांतर, उसके बाद ऐसे ऐसे रेखाएं जो होती हैं इनको देशांतर कहते हैं। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। निम्नलिखित नदी में से कौन सी एक विनाशक नदी है? तो कोसी नदी जो है उसको हम एक विनाशक नदी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये अगर उसका बेसिन, अगर इन दो रेखाओं के बीच मान ली नदी बहे तो एक छिछली टाइप की है, मतलब इसका बेसिन जो है वो गहरा ना होके एक सांप की तरह ये चलती रहती है, तो मध्यवर्ती भाग में जाके बाढ़ का कारण बन जाती है। 134 देखिए जरा, कह रहा है गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो वो होता है मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, यानी इसमें तापमान भी मध्यम होना चाहिए और वर्षा भी मध्यम होनी चाहिए। देखिए जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया। भारत और ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड के लंदन में, जो मैंने बताया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जहां से पास करती है, का मानक समय कितने से घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। अब देखिए 5.5 घंटे, अब ऐसे आता है 5.5 घंटे आगे और 5.5 घंटे पीछे। तो आप याद रखिएगा कि अंतर तो 5.5 का है, लेकिन हमारा समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ये पूछता है, वो आगे पीछे दे देगा, दो आपसे 5.5 घंटे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 136, निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो इलाहाबाद के नैनी का मैंने बताया कि समय यहीं से गुजरता है 82.5 डिग्री अक्षांश। तो भारत का निर्धारक समय, मानक समय, आईएसटी जिसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री जो कि इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है। 137 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो वो है दामोदर नदी। ठीक है, बंगाल में बहती है और यही जो काम कोसी करती है वही काम दामोदर भी करती है, कि इसका बेसिन गहरा नहीं है। ठीक है, इसी वजह से छिछली होकर बहती रहती है मैदानी भाग में, जो कि बाढ़ का कारण बनती है। तवा नदी, देखिए ये यूपीपीसीएस यूपीपीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी। आप जाके यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन देखेंगे तो मिल जाएगा, नर्मदा नदी का सहायक नदी है। यू आकार की घाटियां का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो हिमानी क्षेत्रों में होता है। आसान सा क्वेश्चन है, यू शेप वैली बोलते हैं इनको। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता? तो निप्पन। जानिए जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको होन्सु द्वीप कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप उसका क्या नाम है? होन्सु। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए इसको, क्योंकि उगला नाम की एक चाय होती है जो ताइवान में पाई जाती है। क्योंकि भारत चाय के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्वेश्चन कभी भी आपको मिल सकता है।
सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या बताने वाले विद्वान में कौन? इराडोस्थनीज है। आप जानिए इराडोस्थनीज ने बताया था कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है लगभग 6371 किलोमीटर है, और इसको अगर आप डायमीटर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। तो किलोमीटर में है ये, याद रखिएगा 6371 किलोमीटर। 143 कह रहा है विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या के औसत आयु सबसे कम है? तो गिनी बिसाऊ की जो औसत आयु है वो सबसे कम है। 144 में कह रहा है बादलों के फटने का क्या तात्पर्य? देखिए बादलों के फटने का तात्पर्य होता है मूसलाधार बारिश, घनघोर बारिश होती है कम समय में, यानी ज्यादा बारिश से पानी गिरता है, इसी को हम कहते हैं बादल फटना। 145 देखिए 145 भारत में सर्वप्रथम श्रेणी का संगमर, सर्वोत्तम श्रेणी है का संगमरमर निम्न में से किस स्थान? तो मकराना है, राजस्थान में पड़ता है। ताजमहल इसी मकराना संगमरमर से बना हुआ है। निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहते हैं? भूसन्नतियां जो होती हैं उन्हें पर्वतों का पालना कहते हैं। पालना का मतलब समझ, जिसमें बच्चों को खिलाया जाता है। 147 कह रहा है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैंक जो है वो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, यूरोप में पाया जाता है ये पर्वत। आदमपुल देखिए ये भारत है अगर, ठीक है, तो ये आप जो बनाते हैं श्रीलंका, तो ये जो आप कनेक्ट देख रहे हैं इसको कहते हैं आदमपुल, इंग्लिश में बोलते हैं एडम ब्रिज। तो एडम ब्रिज भारत और श्रीलंका के बीच है, और ये भी याद रखिए पाक जल संधि, नाम पाक जल संधि है, लेकिन वो भी भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। उसका नाम ऐसा है पाक, तो आपको लगेगा भारत पाकिस्तान के बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच में हो गया है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। 149 क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका एक कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो वो हरियाणा है। पहले नंबर पर पंजाब है और दूसरे नंबर पर हरियाणा, पर ऑप्शन आपको जनरली क्या होता है? हरियाणा ही मिलेगा, पहला ऑप्शन नहीं देता। तो ये देखिए 151 है विश्व के वन क्षेत्रों में किसका एक फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखिए जो शीतोष्ण शंकु वृक्ष हैं उनका फैलाव विश्व में सर्वाधिक है। याद रखिए कैसा? शीतोष्ण और शंकु वृक्ष, इनका फैलाव विश्व में सर्वाधिक है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो वो भारत में है, लेह लद्दाख रीजन में लगा हुआ है। आप इस बात को जानिए और जानते भी होंगे, काफी प्रसिद्ध था जब ये लगा था, तो काफी करंट का क्वेश्चन था। 153 यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठने देखता है, कोई पर्यवेक्षक है जिसको वो देख रहा है, मतलब जो प्रेक्षक का मतलब जो कोई चीज आप देखते हैं तो उसको आपको ऐसे हिंदी में उसको कहते हैं प्रेक्षक, तो वो अवस्थिति होगा। अगर लंबवत देख रहे हैं तो आपको भूमध्य रेखा पर आना पड़ेगा, तब आपको वो लंबवत तारा दिखेगा। अरावली श्रेणियों का अनुमानित आयु क्या है? तो 370 मिलियन वर्ष। आप इसको याद रखेंगे कि अरावली देखिए भारत ही नहीं विश्व के पुराने पर्वतों में से एक है, जितने विश्व के पुराने पर्वत हैं उनमें से अरावली एक है, तो इसका जो लगभग अनुमानित होता है वो 370 मिलियन वर्ष। देखिए ये फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है 155 जो आप देख रहे हैं। तेल को का अत्यधिक संभावना एक रावा अपघट, याद रखिएगा क्या है? रावा अपघट। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खंड कहाँ है? तो याद रखिए गोदावरी और कृष्णा नदियों का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं, वहीं पाया जाता है रावा अपघट, और यहीं इस तेल की संभावना अत्यधिक व्यक्त की गई है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा, किस मेजरमेंट जो होता है पृथ्वी के एज का, वो होता है यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी की एज जो आयु जिसको कहते हैं हम मेजर करते हैं वो यूरेनियम विधि द्वारा करते हैं। 156 सर्व किसका संगमरमर कहाँ पाया जाता है? कौन सा है? तो ये है मकराना, ठीक है, और ये राजस्थान में पाया जाता है। ताजमहल इसी संगमरमर का बना हुआ है। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की उपलब्धि की, पहले तो भूमध्य सागर समझिए, भूमध्य ये है, और 25 से 25 के बीच के क्षेत्र को हम जो हमारे चलती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 की तरफ, इन पवनों को कहते हैं व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड इंग्लिश में इसको कहते हैं, और ये भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। 160 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कुद्रेमुख कर्नाटका में पड़ता है, ये कर्नाटका में,
और काफी लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध है भारत में क्या वर्ल्ड में इसकी प्रसिद्धि है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग कहते हैं सर आप मिनरल्स के वीडियो नहीं बनाते, तो देखिए ऐसे वीडियो में मिनरल्स भी कवर होगा और मिनरल्स के भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो कुद्रेमुख है और इसे आप याद रखेंगे, पीसीएस में भी कई बार ये आया हुआ है। क्वेश्चन खोल के देखिए, सैकड़ों बार से ज्यादा तो ये पीसीएस में आया, केवल यूपी पीसीएस की मैं बात करूँ तो, और दूसरे पीसीएस को भी ले लें तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर, तो नर्मदा और ताप्ती दो प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। जो नदियों वाला वीडियो मैंने बनाया है उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल नदियों के बारे में पता चल जाएगी। निम्नलिखित में एक में से कौन सा जल विद्युत परियोजना जो है वो कोयना नदी पर स्थित है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना। चलिए 163 देखिए, कह रहा है हल्दिया बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आयात की जाती है। तो पहले जानिए हल्दिया है कहाँ। हल्दिया पड़ता है वेस्ट बंगाल में और ये एक भारत का पूर्वी तट का बंदरगाह है, यानी यहाँ पड़ेगा आपको हल्दिया, ठीक है। तो यहाँ एक इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। तो इंडियन ऑयल जानते हैं पेट्रोलियम पदार्थ, आप यहाँ से आयात और निर्यात भी की जाती है, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो होते हैं पदार्थ यहाँ से हल्दिया बंदरगाह से आयात निर्यात किए जाते हैं। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है, तो वो अरावली है। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली है हमारा। देखिए कह रहा है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। देखिए बिहार में पहले पड़ता था, लेकिन अब ये झरिया जो क्षेत्र है अब कहाँ आएगा, झारखंड में, क्योंकि बिहार जब से अलग हो गया तब से ये आ गया है झारखंड के क्षेत्र में। तो सबसे कोयले का सबसे बड़ा है झरिया, विश्व प्रसिद्ध है ये भी। 166 देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहाँ पाई जाती है। देखिए मैंग्रोव के बारे में आपसे क्वेश्चन अभी पूछेगा, आने वाले 200 सालों में भी पूछेगा, क्योंकि मैंग्रोव की बहुत से यूजेज हैं जो कि मैं वनस्पति वाले वीडियो में बनाऊंगा। आप फिर इतना नहीं कि पूरे विश्व का 0.14% 14% ही केवल मैंग्रोव हमारे पास है। जितना वन है हमारे पास उसका 0.14% ही मैंग्रोव वन हमारे पास है, जो कि पूरे विश्व का 3% है। सोचिए कि पूरे मैंग्रोव का 3% केवल भारत में है, इसीलिए भारत की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है मैंग्रोव के लिए। 167 देखिए, भारत में का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है। ये नीलगिरी पर्वत जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को लाके मिलाती है, तो आप इसे याद रखेंगे नीलगिरी। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में। कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, अटलांटिक ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में। 169 देखिए, कह रहा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता का भारतवर्ष किस द्वीप खंड का स्थित है, तो जम्बू द्वीप, चूंकि भारत का पुराना नाम भी है जम्बू द्वीप। आप अगर देखें तो जैसा मैंने बताया था कि ये पृथ्वी थी जिसको कि अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया कहा था, बाद में ये दो भागों में टूटी। तो ये अंकारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड, अंकारा लैंड को ल्यूरेशिया भी कहते हैं, तो इसी का एक पार्ट था जम्बू द्वीप। 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में उसकी कीर्तिमान दलहन। देखिए दलहन तभी से हमारे यहाँ हो भी रहा है, 92-93 के बाद से बड़ी पैमाने पे हमारे यहाँ दलहन होता है। नियमित ताप विद्युत संयंत्र का भरण किसके द्वारा किया जाता है, तो तृतीय कोयले से हम इस ताप विद्युत संयंत्र को चलाते हैं, नेवली को। 172 देखिए, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। देखिए जैसलमेर और लेह लगभग बराबर वर्षा होती है, लेकिन लेह ज्यादातर वर्षा कम होती, बहुत कम टाइम होता है कि जैसलमेर आगे निकल पाए। तो ऑन एवरेज देखेंगे तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है, हालांकि दोनों 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 20 डिग्री वर्षा करीब होती है इन दोनों ही क्षेत्रों में, लेकिन लेह में थोड़ी कम 19 और 18 तक भी आ जाता है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर नहीं है, अब अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। माउंट एवरेस्ट पर्वत निम्न किन दो से की सीमा बनाता है, तो भारत और चीन। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, यानी लगभग कह सकते हैं 9 किलोमीटर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 175, भारत का सबसे लंबा, देखिए आसान सा क्वेश्चन था लेकिन इतनी बार आता है इसलिए इसको रखा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन जो सीरीज हम चला रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट का, तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये NH7 जाता है। 176 कर रहा है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज और ब्यास। देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान की इससे सिंचाई होती है, क्योंकि राजस्थान आप जानते हैं मरुस्थल का क्षेत्र है, तो उतनी बारिश नहीं होती, तो ये प्रमुख नदी है राजस्थान की जिससे कि सिंचाई राजस्थान में होती है। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है, तो बृहद, ये मैचिंग करने के लिए आया था, बृहद
ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है। बृहद ज्वार भाटा कब आएगा? पूर्णिमा के दिन। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन, देखिए मिनरल्स का भी क्वेश्चन है, राजस्थान जस्ते के उत्पादन में नंबर 1 है। निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं प्यासी भूमि। ऑस्ट्रेलिया को एक मैप अगर मैं बनाऊं जिससे कि आप थोड़ा समझ पाए, तो देखिए यहाँ है पोर्ट डार्विन। ये पूरा पूर्वी क्षेत्र को ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। एक प्रवाल है, सबसे बड़ा प्रवाल का जो क्षेत्र पाया जाता है वो ग्रेट बैरियर रीफ है। और यहाँ बीच में इसके आयर नामक एक झील है। ऑस्ट्रेलिया बीच में धंसा हुआ है और सारी नदियां इसका बीच में आके गिरती हैं। ठीक है, इसके सारे शहर भी देखेंगे आप तो किनारे किनारे ही बसे हुए हैं। चलिए 180 क्वेश्चन देखिए। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? जानते हैं, डीजल एक सस्ता होता है तो खर्चा कम आता है, इसलिए डीजल को हम प्रेफरेंस देते हैं। 181 क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्न में किस राज्य में अभ्रक सर्वाधिक का उत्पादन? तो झारखंड अभ्रक के उत्पादन में नंबर 1 है। 182 कह रहा है 2001 की जनगणना और भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की? सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी छत्तीसगढ़ में 2001 की जनगणना के अनुसार। शिव समुद्रम जल प्रपात, याद रखिए कई बार आया कावेरी पे। आप देखेंगे तो दक्षिण भारत की कावेरी एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर जल बना रहता है। इस पे कावेरी जल विवाद पे भी हम लोगों ने चर्चा किया है, किस वीडियो में? जो कि नदियों वाला वीडियो है, उसको आप देखिए तो पूरे नदियों का आपको जो भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं सारे डिटेल आपको पता चल जाएगा। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे कौन सा जोन है? प्रखंड का मतलब जोन होता है, तो उत्तर रेलवे का जो जोन है, नॉर्दर्न रेलवे, वो सबसे लंबा है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे भी हमसे पूछते रहते हैं। सारगैसो सागर आपको ऐसे नहीं दिखेगा, फिजिकल मैप में जाइए और अटलांटिक महासागर में, और अटलांटिक महासागर में भी कहा, उत्तरी अटलांटिक में आप देखेंगे तो अमेरिका के पूर्वी तट पे से लेके, ठीक है, और जो अफ्रीका का पश्चिमी, वो अफ्रीका यूरोप का पश्चिमी तट है। देखिए फिर से देखिए, अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, देखिए 185 देखिए, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? ये बार बार हमसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारगैसो सागर को आपको अगर जानना है तो आप जाइए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे और यूरोप के पश्चिमी तट पे, यानी आपको उत्तर अटलांटिक महासागर जो आप देख रहे हैं आंसर, इसमें उत्तरी अटलांटिक में आप जाएंगे तो आपको सारगैसो सागर मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। 186 देखिए, निम्न में से कौन सी एक बागवानी फसल नहीं है? तो चावल बिल्कुल नहीं जानते, खाद्यान्न फसल है। चावल भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला भी फसल है। 187 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है? तो साहिवाल बहुत ही एक मतलब उम्दा नस्ल होती है गाय की, और सब बहुत ज्यादा दूध भी देती है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।